तो आखिरकार बिहार में खेला हो ही गया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच गठबंधन टूट चुका है। सीएम नीतीश कुमार को फिर से उनकी पार्टी पीएम मटेरियल बताने में लगी है। यानी सीएम नीतीश की वो पुरानी कसक जिसकी उन्होंने खुद को कभी चर्चा नहीं की, लेकिन उनके दल के नेता गाहे बगाहे लगातार करते रहे हैं। आरजेडी भी उन्हें पीएम पद का दावेदार बताती रही है। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया था, तो नीतीश ने इसका विरोध करते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। तब भी कहा गया था कि नीतीश भी पीएम मटेरियल हैं। 2015 में बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद भी उन्हें पीएम मटेरियल बताया गया था। कुछ दिन पहले जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि नीतीश कुमार पीएम बनने की सारी खूबियां रखते हैं। यानी बिहार में नीतीश के एक तीर से कई शिकार किए हैं। बीजेपी से पल्ला झाड़ और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर ली है और अब वो राज्यपाल के पास पहुंचकर सारे विधायकों का समर्थन पत्र लेकर अब सरकार बनाने के लग चुके हैं। अगर विश्लेषकों की बात की जाए तो नीतीश बनाम पीएम मोदी का मुकाबला असंभव नहीं दिख रहा। जेडीयू के संसदीय दल के अध्यक्ष कुशवाहा ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीएम नीतीश में पीएम बनने की सारी खूबियां हैं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार में वो हर गुण है जो पीएम बनने के लिए चाहिए। कुशवाहा ने तो आज भी एक ट्वीट कर नीतीश को आगे बढ़ने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है, नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। 2024 में आम चुनावों में भी अभी 2 साल का वक्त है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि नीतीश 2024 में पीएम पद की दावेदारी करेंगे और राज्य की कमान तेजस्वी को सौंप दी जाएगी। हालांकि जेडीयू या फिर आरजेडी के नेता इस पर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। उधर विश्लेषकों के अनुसार ईद के दिन से शुरुआत हुआ सिलसिला मुहर्रम के दिन पूरा हो रहा है। सूत्रों के अनुसार अब नीतीश निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव के लिए खुद को तैयार करेंगे। यानी उनकी अब चाहत पीएम पद की कुर्सी के लिए है। इसके लिए वह बिहार में रहते हुए नई रणनीति बनाएंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ विपक्ष अभी एक मत नहीं है, यानी वहां दावेदारी वाली कुर्सी खाली है। ऐसे में नीतीश खुद को उस कुर्सी का दावेदार के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम करेंगे। पहले तो कई बार नीतीश पीएम पद की दावेदारी को हंसी में टाल गए, लेकिन इस बार शायद वो सीरियस है। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा था कि पार्टी में तो कुछ बचा नहीं है, वह एक डूबता जहाज है। उन्होंने अपने विरोधियों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, हमसे परेशानी है, चिढ़ है तो हमसे निपटो, सामने से आकर बोलो, हमारे पास विकल्प खुले हैं। मीडिया की ओर से सवाल किया गया, क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? इस सवाल पर दो टूक लहजे में जवाब दिया, 7 जन्म में नहीं बनेंगे, इस जन्म की बात तो छोड़ दीजिए। गौरतलब है कि 2013 में भी नीतीश ने नरेंद्र मोदी के नाम पर गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया था। तब नीतीश ने गठबंधन तोड़ने का ठीकरा इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी पर फोड़ा था। उन्होंने तब कहा था कि एक बाहरी आदमी के इशारे पर हमारे काम में परेशानियां पैदा की जा रही थी। लेकिन जब 2014 में आम चुनाव हुआ तो नीतीश को काफ़ी झटका लगा था और उनकी पार्टी लोकसभा की ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी। बताइएगा ये खास स्टोरी हमारी अभी जो बिहार की राजनीति के लिए थी, आपको कैसी लगी? आपको तो पता चल ही गया है नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, तेजस्वी यादव को क्या पोर्टफोलियो मिलता है ये अभी देखना बाकी है। मगर ये बात तो तय हो गई कि जदयू बीजेपी की गठबंधन अब टूट गई। इस बात में दिलचस्प ये था कि एक समय 2013 में जब बीजेपी से नाता तोड़कर वो राजद से मिले थे तब भी सावन का महीना था, और अब जब उन्होंने नाता तोड़ा है तब भी सावन का महीना है। बिहार की राजनीति दिलचस्प है। विनोद वाले ट्वीट्स के बाद अब विनोद को भी पता चल गया होगा कि बिहार में क्या हुआ। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें WCG न्यूज़ के साथ, देखते रहें, बने रहें हमारे साथ।